सावन के बदरा बेईमान बदरा अब ना बरस, अंगिया सारी चुनरी हमारी भीगो डारी। हिप हॉप रैप ने बदलते म्यूज़िक के दौर में अभी अपना कदम जमा लिया है। ऐसे में हमारी पुराने लोकगीत और इस तरीके की जो गीत है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है। इसी को बचाने के उद्देश्य से झारखंड की एक लोक गायिका हमारे साथ मौजूद है, जो कि आज ही इन्होंने अपना एक लोक गीत जो है वो रिलीज़ किया है। वो भी सुनेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने क्या सोचकर उसके वर्डिंग्स यानी कि लिरिक्स लिखे हैं, किस तरीके का उसमें म्यूज़िक दिया गया है और कहाँ कहाँ वो रिलीज़ किया जाना है। सबसे पहले द फिल्म टॉक्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद हमको ये स्थान देने के लिए, और लोक गायिका का नाम सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है और हमको गर्व होगा कि हम अपने संस्कृति के लिए कुछ कर सके। अगर जो हमारा कलाकृति संस्कृति जो भी लुप्त हो रहा है, अगर मेरे गाने से वो थोड़ा सा भी बच पाया तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा उद्देश्य भी संगीत में यही रहेगा कि हम उस संस्कृति को बचाएं, संस्कार को बचाएं। जो हम बोल के पढ़ा के किसी को नहीं सिखा सकते हैं, हम गा के बहुतों को सिखा सकते हैं। कोई भी गाना का बचपन में उद्देश्य समझ में नहीं आता था कि ये क्या है, बस सुनते थे, अच्छा लगा नहीं लगा। लेकिन आज अब हम सुनते हैं कोई गाना को तब समझ में आता है कि इससे हमको सीख क्या मिलता है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इतना अच्छा सब लोग हर ओकेज़न पे ही क्यों गीत होता था। इसका मतलब था कि जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा भी होते थे तो हर इतने सारे बाहर से लोग आएंगे तो इकट्ठा जुट गए तो उनका टाइम पास कुछ और चीज़ में ना होके कुछ व्यवधान खड़ा ना करें, सब लोग संगीत में लगे रहें और एंजॉय करते रहें, हंसी खुशी सारा उत्सव बढ़िया से सेलिब्रेट हो जाए। कहीं ना कहीं अभी के समय में देखा जाता है, चाहे आप यूट्यूब देखें या टीवी देखें, हर जगह हिप हॉप और रैप और जो रॉक म्यूज़िक है उसने जगह ले लिया है। अगर पहले की बात की जाए, क्लासिकल संगीत लोकगीत ट्रेडिशनल म्यूज़िक जो था वो ज़्यादातर लोग प्रीफर करते थे, सुनते थे वो। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन लुप्त होता दिख रहा है। ऐसे बोल रहे हैं आप, बहुत सही बोल रहे हैं, और वही तो बचाने के लिए हम इस संगीत में आए हैं। और मेरा उद्देश्य रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल संगीत जो पारंपरिक संगीत है एकदम उसको हूबहू रूप में वही लाना। और दूसरा चीज़ हम खुद लिखते हैं, बहुत सारे ओकेज़न का गीत हम खुद लिखते हैं। तो देखा जाता है कि लोकगीत का जो यूज़ है वो शादी ब्याह में, अभी भी घर में अगर जो जितना भी कार्यक्रम होता है उसमें लोकगीत ही होता है, चाहे छठ पूजा हो या शादी ब्याह हो या फिर कर्मा पूजा भी देखिए हाल में ही गुजरा है। सब कुछ में देखिए, अगर हम लोग रात दिन सिर्फ काम में लग जाए ना तो ज़िंदगी से एक सुकून का दौर, एक मौका एंजॉय करने का वो निकल जाता है। लेकिन जब हम संगीत में आते हैं, नृत्य में आते हैं तो हम उस चीज़ को, खुशी को एंजॉय कर पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधी को एक साथ हम सबके साथ जुट के स्पेशल टाइम निकालते हैं कि सबके साथ आज हमको ये करना है। कैसा है आपका गीत जो है, जरा सा दो अगर गुनगुना दें उसके बाद फिर हम लोग सुने जो रिकॉर्डेड है। आज जो हमारा संगीत लॉन्च हो रहा है, हाँ, आज जो संगीत हमारा लॉन्च हो रहा है वो है जो दादरा ताल में है, और उसको डांडिया भी चलेगा और कजरी भी कह सकते हैं, झूमर भी कह सकते हैं। अभी कर्मा के टाइम में वो लोग नृत्य भी सब लोग कर सकते हैं, इतना अच्छा उसका बोल है। सावन के बदरा बेईमान बदरा अब ना बरस, अंगिया सारी चुनरी हमारी भीगो डारी। जा रे बदरा ओ कारे बदरा अब ना बरस, अंगिया सारी चुनरी हमारी भीगो डारी। मैं तो पनघट पे गई जल भर लाने, भरी गगरी छलक गई पानी। मैं तो पनघट पे गई जल भर लाने, भरी गगरी छलक गई पानी। भीगी
भीगी चुनरी ने मुश्किल में डाला मुझे, कोई आए न मुझको बहाने। भीगी चुनरी ने मुश्किल में डाला मुझे, सास ननदी जेठानी देताने। जा जा रे बदरा ओ कारे बदरा, अब ना बरस अंगिया सारी, अंगिया सारी, चुनरी हमारी भिगो डारी। वाकई इस तरह के जो गीत है वो कहीं ना कहीं लुत्फ होते जा रहे हैं, और ऐसे में जो पारंपरिक गीत है उसको बचाने के उद्देश्य से किरण जी ने जो आज अपना गीत संगीत जो है वो आज लॉन्च किया है। थोड़ा सा आपका जो वीडियो लॉन्च हुआ है वो भी थोड़ा सा हम लोग सुनना चाहेंगे, क्योंकि बहुत शानदार आवाज़ है आपका, और साथ ही लिखा भी आपने बाखूबी, बहुत खूबसूरत लहजे में इसकी प्रस्तुति की गई है। कब से शुरुआत की है, कब से आप संगीत? बचपन से ही मेरा संगीत में बहुत रुचि है। जिस टाइम बच्चे अपनी माँ के साथ, दादी के साथ, बुआ के साथ सो करके कहानी सुनते हैं, उस टाइम हम गीत सीखते थे। और मेरे घर में संगीत का माहौल था। शादी ब्याह में सब कोई, माँ चाची लोग सब इकट्ठा होके पूरा पहले से ही 2 महीना पहले से गाने का प्रैक्टिस करती थी, और हम पीछे पीछे सुनते थे और सीखते थे, और वो हमको बहुत आज भी याद है। और हम सोचे हैं कि अपना लिखा तो गाएंगे ही, लेकिन वो पारंपरिक गीत जो लुप्त हो रहे हैं एकदम हम उनको उसी रूप में गा करके सबको देंगे, और यही मेरा मिशन है। इसी के साथ आपने शुरुआत की। अच्छा, अभी भी कई लोग ऐसे हैं या फिर न्यू कमर्स बोले जो कि गायकी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स है, किन बातों का ख्याल रखना है और क्या करें ताकि उनकी गायकी में थोड़ी सुधार हो और वो भी अपनी एक अलग पहचान बना सके? ऐसा है कि सबसे पहले गायकी सीखना ज़रूरी है। सीखना ज़रूरी है, सीखना तो है ही, लेकिन ये होना ज़रूरी है कि हम जो संगीत का जो मूल गुण है उससे नहीं भटकें। कितना भी बनावटीपन 2 पल के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन लौट के आप आइएगा तो पुराने गीत पे ही रुकिएगा, वो ज़्यादा देर अच्छा लगता नहीं है। इसलिए पुराना संगीत को हम लोग बचाएं, क्योंकि बहुत तरह का गुण है पुराने संगीत में, संस्कार भरा हुआ है, पूरा मैनेजमेंट है हमारे सांस्कृतिक विरासत संगीत में। कैसे एक भीड़ को कैसे नियंत्रित कर लिया जाए ना, ये हमारे संगीत में पावर है। थैंक यू। तो ये हमारे साथ किरण थी, जो कि अभी एक लोकगीत इनका आज रिलीज किया है, और लगातार गायकी के क्षेत्र में ये अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं, और लोक जो गीत है उसको बचाने के उद्देश्य से भी लगातार इनके द्वारा लिखा भी जा रहा है और गाया भी जा रहा है। फिलहाल कैमरे के पीछे अदनान है, और लगातार आपको द फिल्म टॉक्स पे इस तरीके के वीडियोस देखने को मिलेंगे, जो कि छुपी हुई प्रतिभा है, और साथ ही वैसे लोग जो लगातार अपने अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बना रहे हैं, उनसे आपको द फिल्म टॉक्स लगातार रूबरू कराते रहेगा।